साथियों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा मैं अक्सर गांधी पर बात करता हूँ और हम लोग गांधी की जो हमारे दिमाग में एक छवि है, हम एक बुजुर्ग गांधी को देखते हैं जो 50, 55, 60 साल का या 70 साल का गांधी, एक बुजुर्ग गांधी। और ऐसा गांधी जो ऐसा लगता है कि मतलब हम उसके दूसरे दृश्य को देखते हैं। क्या आपने कभी युवा गांधी के बारे में सुना है? क्या युवा युवा गांधी को जानते हैं? यंग गांधी को आप जानते हैं? कल्पना करिए कि 22-23 साल का लड़का एक दूसरी धरती पर उतरता है। 1893 में जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला के साथ, और दूसरे दिन दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए वो उनकी पैरवी के लिए जाते हैं और एक साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आप जानते होंगे, जब भारतीय जो मजदूर या जो कामगार जाते थे तो गिरमिट करके एक परमिट होता था, जिसमें कि वहाँ पे काम करने का जैसे आजकल वर्किंग वीजा होता है उसी प्रकार का एक परमिट होता था, जिसको हम लोग गिरमिटिया कहते हैं। ये भारत के जो लोग जाते थे गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। तो उसी प्रकार का ही कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कि मोहनदास करमचंद गांधी दादा अब्दुल्ला के साथ साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां पे उनकी पैरवी के लिए, उसके लिए कुछ सर्टेन अमाउंट उनको का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मोहनदास पहले दिन दादा अब्दुल्ला से कहते हैं कि मैं भी चलता हूँ, चलिए यहाँ का कोर्ट कैसा है देखते हैं। तो साथियों, पहले दिन जब वो कोर्ट परिसर के अंदर जाते हैं और कोर्ट के अंदर जाने के बाद एक गुजराती पगड़ी पहने हुए होते हैं। तो जो जज है वो देख के तिलमिला जाता है कि ये पगड़ी कैसे पहने हुए। तो वो ऑर्डर करता है कि आप अपना पगड़ी उतारो। तो गांधी कहते हैं कि ये मेरा पगड़ी है, मेरी गुजराती पगड़ी है, ये मेरी संस्कृति का हिस्सा है। उसके बाद दोबारा जज कहता है इसको उतारो, तो गांधी इसका विरोध करते हैं। जब गांधी विरोध करते हैं तो वहां पे जो उनके सुरक्षा कर्मी है उनसे कह के जज जो है गांधी को बाहर फेंकवा देता है। गांधी वहां पे कोई लड़ाई नहीं करते, कोई झगड़ा नहीं करते, चुपचाप दादा अब्दुल्ला के साथ वापस अपने वहां पे जहां पे रुके हुए थे वो आ जाते हैं। एक बड़ा सा पत्र लिखते हैं और पूरी घटनाक्रम को वो नटाल एडवर्टाइजर करके जो पेपर है उस पर वो भेज देते हैं। और दूसरे दिन एक न्यूज छपती है, अनवेलकम्ड विजिटर। 23 साल कुछ महीने का लड़का जो वहां पहुंचा और दूसरे दिन ही साउथ अफ्रीका में पॉपुलर हो गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने पूरी कहानी बता दी और उसको उन्होंने जोड़ा अपनी अस्मिता के साथ। गांधी को लेके बात कहा जाता है कि वो उच्च जाति के थे तो उन्होंने कभी रंग भेद या जाति भेद नहीं देखा, तो गांधी ने तो पहले ही भेद देखा। दूसरा उदाहरण तो आप सब जानते हैं, जो जब वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास के ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और उनको गांधी को पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी और टीटी आकर कहता है कि आप इसमें कैसे, आप यहाँ पे यात्रा नहीं कर सकते, आप थर्ड क्लास डब्बे में जाओ। तो गांधी जब को ये बात कहता है तो टीटी कहता है कि नहीं, मेरे पास टिकट है एंड आई हैव ऑल द राइट टू ट्रेवल इन दिस ट्रेन। लेकिन टीटी उनकी बात नहीं सुनता है और उनको ट्रेन से बाहर फेंक देता है। गांधी चाहते थे लड़ सकते थे, लड़ाई कर सकते थे, थाने में जा सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे। गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो गांधी बनने का जो रास्ता है उसको हमको समझना पड़ेगा। गांधी साधारण नहीं थे, ये दिखाता है कैसे, क्योंकि हम और आप होते तो शायद लड़ लेते, शायद हम कोर्ट में जाके इस जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको लेकर हम बात करते, लेकिन गांधी ऐसा कुछ नहीं करते। उसके रूट कॉज पे जाते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। ये डिस्क्रिमिनेशन रंग का है, क्योंकि हम काले थे, हम अश्वेत थे, ये रंग भेद था। और वो चूंकि यूरोपीय थे, अंग्रेज थे, तो हम उनके सामने हम इंफीरियर थे। और इस चीज की लड़ाई वो अगले 22 साल साउथ अफ्रीका में लड़े। और ये 22 साल जो गांधी बनने, मोहन से महात्मा बनने का जो सफर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो साथियों, हम जब भी बात करते हैं तो हम शायद एक बूढ़े गांधी को, लाचार गांधी को सोचते हैं। गांधी लेकिन लाचार कभी नहीं हुए। सवाल ये भी होता है कि क्या गांधी कभी मजबूर थे? और एक बहुत कहावत है, मेरे बच्चे हमेशा, मतलब यहाँ पे जो मेरे छात्र होते हैं वो हमेशा कहते हैं, सर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, गांधी जीवन में कभी मजबूर नहीं हुआ। गांधी ने सबको मजबूर किया। और मजबूर कैसे किया इसको लेके मैं आगे भी बात करूंगा। आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ये दो इंसिडेंट्स जो हुए, जो ट्रेन यात्रा का और जो कोर्ट के अंदर परिसर में, वो ये दिखाता है कि आप अपनी ताकत के साथ लड़ते हैं और साधारण आदमी तुरंत रिएक्ट करता है, असाधारण आदमी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। वो देखता है कि इसके पीछे कारण क्या है, उसमें बदलाव की बात करता। गांधी को लगे 22 साल लगे साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो बदलाव लेकर आए। जो असमानता थी कि हम मेन रोड पे नहीं चल सकते, हम उनके रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते थे, उनके रेस्टोरेंट्स पे लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो सोचिए, ये बात 1893 में थी, लेकिन 1915 तक आते आते ये तस्वीर बदल गई।
मैं ये गांधी की बात जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको मैं छोटे-छोटे वीडियो के साथ आपके बीच आते रहूँगा। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।